ए मुहिब्बो पीर है बेदार फखरुद्दीन शहीद, मीर गलिया कोट के सरदार फखरुद्दीन शहीद। नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारों पर आबाद एक छोटा सा कस्बा है गलियाकोट। यह दाऊदी बोहरा कौम के लिए एक इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है। यह जगह ख़ास तौर पर पीर मौला फ़खरुद्दीन शहीद की दरगाह के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बाबजी मौला फ़खरुद्दीन शहीद दाऊदी बोहरा समाज की तारीख़ में एक अजीम रूहानी और तारीख़ी शख्सियत माने जाते हैं। उन्हें एक बेमिसाल आलिम, दीनदार और बहादुर योद्धा के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा धर्मोपदेश और लोगों को हक व सच्चाई के रास्ते पर लाने में गुजारा। उन्हें अपने ज़माने के हुक्मरानों और सामंतों से कई इम्तिहान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। उनकी शहादत के बाद उनके चाहने वालों ने उनकी पाक कब्र पर एक दरगाह तामीर करवाई। यह दरगाह वक्त के साथ परवान चढ़ती गई और आज यह एक आलीशान इमारत है जो अपनी तामीर की वजह से भी एक खास पहचान रखती है। दरगाह संगे मरमर से बनी है और इसमें बारीक नक्काशी और खूबसूरत आराइश है। सैयदी फ़खरुद्दीन का मकबरा सबसे पहले सैयदना तैयब ज़कीउद्दीन ने बनवाया था। इसे 1954 में सैयदना ताहिर सैफुद्दीन से फिर से तामीर करवाया और बाद में सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने इसकी अजीमुश्शान तामीर करवाई। लोगों का दिली अकीदा है कि यहाँ से जो रोता हुआ आता है वह हंसता हुआ जाता है। हर मुश्किलें यहाँ आसान हो जाती है और बीमार शिफा पाकर तंदुरुस्त होकर लौटता है। सामाजिक एकता की यह दरगाह ऐसी मिसाल है जहाँ शाह और फ़कीर सभी अकीदत के साथ आते हैं। दरगाह कैंपस में मस्जिद, मदरसा, ज़ायरीनों के ठहरने के लिए सर्व सुविधा युक्त गेस्ट हाउस और लंगर खाना यानी मवाइद भी मौजूद है। यह बोहरा कम्युनिटी की मेहमान नवाजी की रिवायत को जाहिर करता है। दरगाह की इमारत इस्लामी फ़न ए तामीर का खूबसूरत नमूना है, जिसमें रियायती मेहराबें, गुंबद और मीनारें शामिल हैं। अंदरूनी हिस्सा खूबसूरती से सजा हुआ है और कुरान की आयतों और मजहबी कलमात से आरास्ता है। बाबजी फ़खरुद्दीन शहीद 9 बोहरा दाइयों के पूर्वज हैं, जिनमें सैयदना ताहिर सैफुद्दीन, सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन और सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन शामिल है। आइए सुनते हैं गलियाकोट की मज़ार पर आए ज़ायरीन ने मौलाई फ़खरुद्दीन शहीद की अजीम शख्सियत को लेकर क्या खास बात कही। हम अली राजपुर से आए हैं और फ़खरुद्दीन शहीद मौला की दरगाह पे आए हैं। यहाँ पे हर जो भी मिन्नतें है सब पूरी होती है और सभी कौम के लोग यहाँ पर आते हैं। उनकी जो भी उम्मीद जो भी हो, उम्मीद उनकी पूरी होती है। यह विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। जी जी जी, देश के कोने कोने से, विश्व से, तमाम जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ जी जी, देश के तमाम जगह से, सभी जगह से लोग आते हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह है जी। राजस्थान के ताहिराबाद शहर में आए हुए हैं। यह एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हमारी तमाम मुश्किलें आसान होती है, हमारी रोज़ी में बरकत होती है। अभी हमारे 1447 के अशरा मुबारक आ रहे हैं, उसके लिए हम ख़ास दुआ करने आए हैं कि हमें इमाम हुसैन के नाम पर आंसू बहाने की हमें तौफीक मिले और हमें यकीन है कि इस फ़खरुद्दीन शहीद मौला के दर पर से कोई भी खाली नहीं जाता है बस। और यहाँ पर सभी को शिफा मिलती है और यहाँ के दाने दाने में भी शिफा है। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही सुकून राहत देने वाली ये जगह है। और यहाँ पर जगह जगह से, विदेशों से सभी आते हैं। बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं और ज़ियारत की कष्ट करने की उम्मीद से आते हैं और रोज़ी में बरकत पाते हैं। बाबजी मौला भी कहा जाता है आपको।
इन्हें बाबजी मौला भी कहा जाता है। और ये केवल मोमिनीन की ही नहीं बल्कि इबादुल्लाह, तमाम इबादुल्लाह की मुश्किलों को आसान करने वाले हैं। और लोहे हिंदू मुस्लिम सब एकता का प्रतीक भी है ये। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और उनकी भी दिल की सारी मुरादें पूरी की जाती है। आपका नाम कहाँ से आए हैं आप? हम अलीराजपुर से आए हैं, जो कम से कम 250 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आकर हमें बहुत ही सुकून महसूस होता है। खुदा ताला हमारे ज़मान के राय आका सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन मौला की उम्र शरीफ को तारोज़े क़यामत तक दराज। बताइए, आज आप सैयदी फ़खरुद्दीन शहीद की दरगाह पर आए हैं, क्या महिमा कहेंगे इस दरगाह के बारे में? ये विश्व प्रसिद्ध दरगाह है जो गलियाकोट में स्थित है। ये बाबजी मौला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि लोहा भी मोम हो जाता है, लोहा भी पिघल के मोम हो जाता है। विश्व भर से किस तरह ज़ायरीन यहाँ पर बोहरा समाज के अलावा दूसरे सभी समाज के लोग माथा टेकने आते हैं और उनकी हर मुरादें पूरी होती है। विश्व के कोने कोने से यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और हर तरह की उनकी उम्मीदें पूरी होती है। जी, बताते हैं कि बीमार जो हैं उनको भी यहाँ, हमने बीमारों को अपनी आंखों से शिफा होते हुए अपने पैरों पे चल के जाते हुए देखा है यहाँ पर। और जो भी रोता हुआ यहाँ आता है वो हंसता हुआ यहाँ से जाता है। जी, आप कहाँ से आए हैं? आप लोग पैदल भी आते रहे हैं यहाँ पे? हम नीमच से आए हैं। और हम हर साल 200 किलोमीटर चल के पैदल आते हैं यहाँ पर। और हर हमारी इच्छाएं, हमारी दिली उम्मीदें पूरी होती है। आपका नाम? मेरा नाम मिकदाद हुसैन। गलियाकोट की दरगाह ने न सिर्फ मजहबी बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर भी इस इलाके को प्रभावित किया है। यह रोज़ा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक भी है। पीर मौलाई फ़खरुद्दीन शहीद की दरगाह गलियाकोट में एक ऐसी जगह है जो तारीख़, रूहानियत और तामीरात का एक अनोखा संगम पेश करती है। यह दाऊदी बोहरा कौम के लिए एक पाक मुकाम है जो अमन, यकीन और भाईचारे का पैगाम देता है। यह वागड़ की समृद्ध विरासत का प्रमाण भी है। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।